10% लोग 10% लोग ही माइंड का 90% हिस्सा प्रॉपर रूप से काम में लेते हैं। बाकी जो बचे हुए देखिए, जो विश्व की आमदनी 90% है, ये 90% आमदनी बाकी शेष 10% लोगों के पास होती है, और जो बाकी शेष 10% लोग होते हैं वो ही 90% माइंड का यूज कर पाते हैं। तो इस माइंड का अपने को जो यूज करना है वो किस प्रकार प्रॉपर रूप से कार्य करना है, देखिए यानी कि अपने पास जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में अपने पास 3 भाग होते हैं। जैसे अगर मस्तिष्क के प्रकारों की बात करें मोटा मोटा एवरेज में, तो अपन बात करेंगे, पहला एक होता है अपने पास मंकी माइंड। क्या होगा? मंकी माइंड। मंकी माइंड होगा का मतलब जैसे ये एक निश्चित नहीं रहता, यानी कि ये भटकता रहता है। मंकी माइंड यानी बंदर एक स्थान पर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। तो इसमें जो मंकी माइंड है, इसमें यानी कि व्यक्ति एक निश्चित जगह पर नहीं होता, वो भटकता रहता है, घूमता रहता है। ध्यान रखना, जो एक तो मंकी माइंड है। अब आप पहचान करना बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा इसका टेस्ट करना माइंड का किस प्रकार करना है। तो देखिए 2 नंबर पे होगा अपने पास कंसंट्रेशन। क्या होगा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो माइंड होगा, इनके अपने को जो ध्यान लगाना है, सबसे इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना है। अपने पास एक होता है, अपने पास देखो मंकी माइंड हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और एक हो गया यानी कि बेस्ड माइंड। बेस्ड माइंड, ठीक है भाई। देखिए इसमें जो अपने पास काफी प्रॉपर रूप से लड़के कार्य करते नहीं हैं, यानी कि उनका जो आज यहाँ पे, आज उस स्टेज पे, आज उस स्टेज पे, यानी कि कुल मिलाकर वो भटकते रहते हैं। उनके पास होता है कौन सा माइंड? मंकी माइंड। अपने पास कंसंट्रेशन ध्यान रखना है माइंड का प्रॉपर रूप से, यानी कि ऐसा माइंड जो यानी कि अपने को एक निश्चित सलाह दे रहा है, अपने को अच्छा राय दे रहा है, तो उसको ध्यान रखना है। एक बेस्ड माइंड होता है ये भाई साहब, ये बेस्ड माइंड होता है, वो विश्व में 10% लोगों के पास होता है, और जो 10% लोग होते हैं वो विश्व की 90% आमदनी का प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि वो अपने पास, उनके पास एक बेस्ड माइंड है। बेस्ड माइंड का मतलब हो गया इनकी बहुत ही अच्छा, वो 90% यूज कर रहे हैं माइंड का। तो देखिए मैं बता देता हूँ मस्तिष्क के बारे में। होगा क्या अपने पास? मस्तिष्क एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक लड़के ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि बताइए सर, जो मानव शरीर होता है उसका राजा किसे कहते हैं? तो वो मानव शरीर का राजा क्या होगा? अपने पास मस्तिष्क। ध्यान रखना, यानी कि मानव शरीर का जो राजा होगा वो कौन होगा भाई? मस्तिष्क। अब आप कहोगे कि सर मस्तिष्क, क्योंकि जो यानी कि प्रजा में जो राजा होता है वो जिस स्तर पर होता है, यानी कि वो जिस प्रकार सलाह देता है उसी के अकॉर्डिंग यानी कि काम करते हैं ना प्रजा। तो अपने शरीर में भी जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो सोचोगे आप, जिस प्रकार कार्य करेंगे, वो पहले मस्तिष्क से ही संकेत देगा। और मस्तिष्क का एक क्वेश्चन रीजनिंग में कई बार आता है, कंफ्यूज करता है बहुत बच्चों को। ये साइंस से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है अपने पास यानी कि केप या जो टोपी होगी उसका है अपने पास यानी कि सिर से। किससे है भाई? सिर। और एक होगा अपने पास मस्तिष्क। क्या होगा भाई? मस्तिष्क। तो बताइए यहाँ पे अपने पास सिंपल क्वेश्चन आता है, यहाँ पे केप का सिर से है, तो यहाँ पे अपने पास है मस्तिष्क का, और यहाँ पे अपने पास प्रश्नवाचक आ जाता है, ऑप्शन में आता है अपने पास क्या? एक होता है यानी कि जैसे अपन बात करेंगे कपाल होगा, ठीक है। तो ये अपन हर बार इस क्वेश्चन को कई बार गलती कर चुके हैं, लेकिन अब गलती नहीं करना है, क्योंकि जो मस्तिष्क का संबंध होगा वो तंत्रिका तंत्र से होगा, या तंत्रिकाओं से होगा। तो तंत्रिका तंत्र हमेशा अपने को ध्यान रखना है। साइंस की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क का संबंध किससे होता है? तो तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। तो अपन बात करेंगे तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है भाई? अपने पास मस्तिष्क। क्या है भाई? मस्तिष्क, ठीक है। तो देखिए अपने पास तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग होगा मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क होगा वो मानव शरीर का क्या कहलाएगा? राजा। क्या कहलाएगा? राजा। अब प्रॉपर जैसे अपने पास बात करते हैं अपने यहाँ पे मस्तिष्क का जो वजन की बात करेंगे, वो वजन होगा 1400 ग्राम। कितना होगा भाई? 1400। अगर ग्राम में नहीं होगा तो 1.4 kg होगा। अब इसमें देखो यानी कि जो अपन अलग अलग थोड़ा सा इसमें देखें, तो यहाँ पे जो मेल होता है पुरुष होगा उसमें 1400 ग्राम होगा, और जो फीमेल महिलाएं होती है उनमें 1350 ग्राम
होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 1400 और 1350 ग्राम का मैटर है। इसमें अगर एक्चुअल अपन बात करेंगे मस्तिष्क का वजन कितना होगा तो 1.4 kg या 1400 ग्राम होगा, 1400 ग्राम होगा, तो आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे जो मस्तिष्क को यानी कि 3 ग्रंथियां घेरे हुए रहती है, मस्तिष्क को 3 ग्रंथियां यानी कि अलग अलग हिस्सों के अंदर बांध कर रखती है, तो वो अपने पास ग्रंथियों का भी अपने को ध्यान रखना है। मैंने कल आप जो पिछले वीडियो में टॉपिक बताया था आंख वाला, उस आंख वाले टॉपिक में आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था आंखों के अंदर जो ड्यूरामेट्रो होता है, या मैं कहूंगा आपको आंख के अंदर यानी कि द्रक तंत्रिकाएं, अच्छे से देख लेना पिछले वीडियो को, द्रक तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क भाग को यानी कि कनेक्शन करने का कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रॉपर रूप से मैंने 3 माइंड बताए हैं और इनकी टेस्ट भी कर लेना, आप करना चाहिए तो आप टेस्ट किस प्रकार कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर हमारे को तो केवल ये चाहिए, हम भी उन 10% में से हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, अच्छी बात है, 10% में से हिस्सा बनना चाहते हो तो बेस्ट माइंड 10% लोग जो 90% माइंड का यूज कर रहे हैं वही अपने पास सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनके पास पूरे विश्व में 90% आमदनी का, क्योंकि जो शारीरिक रूप से जो ताकत को यूज में लेता है, इनकी शारीरिक फिजिकली रूप से जो काम करता है वो कभी भी पैसे वाला नहीं होता। पैसे वाला कौन होगा? जो अपने माइंड को 90% प्रॉपर रूप से कार्य में लगाएगा, वही व्यक्ति यानी कि बहुत अमीर होगा, पैसे वाला होगा। देखिए बेस्ट माइंड के लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे इनका अपन थोड़ा सा टेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट होगा क्या, देखो मंकी माइंड में होगा क्या, बिल्कुल सिंपल सा है। यानी कि आप एकांत यानी कि खुली जगह में बैठ जाइए और आप 2 मिनट के लिए यानी कि अपने मन को यानी कि कंसंट्रेशन करो। तो यानी कि अगर 2 मिनट तक अगर अपने ध्यान को बिल्कुल स्थिर रखोगे, अगर उस 2 मिनट के अंदर अगर फालतू के विचार आ रहे हैं तो आपको 100% क्लियर पता चल जाएगा कौन सा माइंड है भाई, मंकी माइंड है। ठीक है भाई, तो यानी कि अगर 2 मिनट अगर आप बिल्कुल सही नहीं रह सकते ध्यानपूर्वक, तो यानी कि आपको थोड़ा सा कुछ चीजें फॉलो करना है। जैसे अपने पास है यानी कि माइंड रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, माइंड रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि अपने को मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम चाहिए। अब थोड़ा सा आराम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, व्यक्ति को प्रॉपर रूप से अगर अपने माइंड को एक्टिव रखना है 100%, तो कम से कम 6 घंटे उसको प्रॉपर रूप से सोना चाहिए, नींद लेना चाहिए। 6 घंटे का ध्यान रखना आपको। 6 घंटे से अगर कम नींद लेता है तो उसका माइंड प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता है, और अगर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करेगा तो तंत्रिकाएं धीरे धीरे प्रभावित होगी तो यानी कि तंत्रिका तंत्र कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो हमारा धीरे धीरे यानी कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आगे अपने पास यहाँ पे माइंड एक्सरसाइज, ठीक है भाई, माइंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर हम माइंड एक्सरसाइज कैसे करें, फिजिकली एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। भाई माइंड एक्सरसाइज का मतलब ये होगा कि जैसे आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसको न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए आप, या अलग अलग आप कुछ भी गाइडें, मोटिवेशनल गाइड हो सकती है, कोई कहानी वाली हो सकती है, कुछ भी गाइडें पढ़कर आप अपने माइंड को की थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। आगे नेक्स्ट होगा यानी कि आपको थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिजिकली एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप फिजिकली एक्सरसाइज मैं कहूंगा 1 घंटे 2 घंटे करो, आपको 10 to 20 मिनट्स ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं ध्यान रखना, आपको 10 से 20 मिनट का ही आपको फिजिकली एक्सरसाइज करना है, ताकि आपकी जो शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, तंत्रिकाएं होती है, वो प्रॉपर रूप से क्या कर सके, कार्य। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ पे अगर बेस्ट माइंड के तरीके अपनाना है तो ध्यान रखना कम से कम 6 घंटे नींद लेना है, माइंड एक्सरसाइज करनी है, न्यू
बुक्स, यानी कि नई नई गाइडें पढ़ सकते हो आप, यानी कि जोक्स चुटकुले वगैरह की गाइडें पढ़ सकते हो। कुछ भी न्यूज जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें न्यूज पेपर होगा, क्योंकि हर प्रकार की न्यूज आपको मिल जाती है। ठीक है भाई, आगे होगा अपने पास जो फिजिकली एक्सरसाइज 10 से 20 मिनट का रोज डेली का आप एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपका माइंड डेवलप होगा। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अगर देखिए कभी भी अगर आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, कभी भी आप डिप्रेशन में हो तो आप ज्यादा टेंशन मत करो, यानी कि डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी यानी कि अपने पास समस्या उसका समाधान किस प्रकार करेंगे। आप एकांत में बैठिए और एकांत में बैठने के बाद आप उसके बारे में सोचिए कि यार डिप्रेशन में आने से होता क्या है। जैसे अपन और कोई दूसरा कार्य करते हैं तो वो भी अपने पास उसके परिणाम भी गलत मिलते हैं अपने को, क्योंकि अपना आधा जो ध्यान होता है उसकी तरफ रहता है, क्योंकि डिप्रेशन में रहते हैं, पूरी प्रॉपर रूप से नींद नहीं ले पा रहे हो, आप किसी कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो वो कार्य भी 100% नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टारगेट बनाना। अब आपको बेस्ट माइंड का सबसे अच्छा तरीका है आप 6 घंटे नींद लीजिए, माइंड की एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना है, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे को याद नहीं होता भाई याद होगा कभी। सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट चीज यह है, इन चीजों को आपको फॉलो करने के बाद करना क्या पड़ेगा, इसमें आपको यानी कि मॉर्निंग में 5 से 8 बजे तक आराम से आपको पढ़ाई करनी है। अगर जो भी इस टाइम पढ़ाई करता है बंदा 5 से 8, यानी कि अगर 3 घंटे की आप पढ़ाई करो तो आप 9 घंटे दिन में आप 9 घंटे पढ़ लो और सुबह के टाइम में आप 3 घंटे पढ़ लो, आपका यानी कि जो लेवल है वो क्या होगा, बराबर। क्या होगा भाई, बराबर। तो ध्यान रखना है सुबह 5 से 8 बजे के बीच अच्छे से पढ़िए। अगर इस टाइम आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ये चीज अपना ही है, उसके बाद आप बताइए, ये टाइमिंग बता दिया मैंने आपको। आगे जैसे अपना बेसिक माइंड की बात करेंगे तो इसमें होगा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि जो इस टाइम की रेगुलरिटी है। और बेसिक माइंड के लिए आपको ध्यान रखना है, जो ध्यान होगा धैर्य होगा, और जो अपने पास जो आसन वगैरह करते हैं ये सब कुछ चीजें किस में आती है, बेसिक माइंड में। ठीक है भाई, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान किसका रखना है, बेसिक माइंड का। यानी कि आपका मस्तिष्क को धीरे धीरे, एक साथ तो आप ऐसे कहोगे कि सर मैं कल ही कर लेता हूँ चीजें, परसों मेरे पास हो जाएगा क्या, नहीं भाई। आप इसको जैसे अपने धीरे धीरे रूटीन में लाओगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और जिससे एग्जाम के अंदर क्या होता है कि डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा, इस चीज को करने से आप बिल्कुल एंजॉय के रूप में एंजॉय करते हुए आराम से एग्जाम दो, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो देखिए आज बात करते हैं अपन मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, मैंने बताया आपको मानव शरीर का राजा मस्तिष्क को कहा गया है, और मस्तिष्क का संबंध तंत्रिकाओं से होता है, तंत्रिकाओं से, या फिर कहोगे तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क का संबंध किससे बताया गया है, तंत्रिका तंत्र से। जो मस्तिष्क होगा वो मस्तिष्क यानी कपाल में सुरक्षित रहता है। किसमें भाई, कपाल में। मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम या 1.4 kg होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना आपको, मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम या 1.4 kg होगा। मैंने मेल और फीमेल में बता दिया है, 1400 ग्राम पुरुषों का होगा और अपने पास जो महिलाओं का होगा 1300 कितना होगा, 50 ग्राम। अब आगे देखिए, यानी कि जो मस्तिष्क में अपन बात करेंगे यहाँ पे इनके भागों की, किसकी बात करते हैं अपन, इनके भागों की। तो इसमें जो 3 इम्पोर्टेंट भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 इम्पोर्टेंट भाग होते हैं, उन तीनों भागों को आप ध्यान रखना। उनके जो मैं डिवाइडेशन बता रहा हूँ, कौन सा भाग कैसे कब और क्यों करता है कार्य, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। मस्तिष्क को मैंने डिवाइडेशन कर दिया है 3 भागों में। पहला होगा अपने पास, वो होगा अपने पास अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। आगे अपने पास सेकंड नंबर पे होगा मध्य मस्तिष्क,
और यहाँ पे आगे लास्ट होगा अपने पास फर्स्ट मस्तिष्क। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क होगा अपने पास, उस अग्र मस्तिष्क के दो भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं? दो। पहला होगा अपने पास प्रेम मस्तिष्क और दूसरा होगा वो होगा अपने पास डाइन सिफेलोन। ठीक है, प्रेम मस्तिष्क और डाइन सिफेलोन, और डाइन सिफेलोन मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो होगा अपने पास थैलेमस और एक होगा अपने पास हाइपोथैलेमस। एक होगा थैलेमस और दूसरा होगा हाइपोथैलेमस। अब इनके कार्यों की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क का एक मात्र भाग होता है, वो होगा अपने पास कार्पोरा क्वाड्रिजेमा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमा। आगे अपने पास अस्त मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। एक तो होगा अपने पास अनुमस्तिष्क और एक होगा अपने पास यहाँ पे अनुमस्तिष्क हो गया, और एक होगा अपने पास डाइनसिफेलोन हो गया, पूरा क्वाड्रिजेम हो गया, और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हो गया। देखिए, इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क, डाइनसिफेलोन। डाइनसिफेलोन को दो भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रेमस्तिष्क से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि प्रेमस्तिष्क को सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेरिब्रम। ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है, आपको पता होगा प्रेमस्तिष्क का कार्य क्या होगा। तो आपको जो यादाश्त है, तर्क शक्ति है, भाषणबाजी है, इन सभी क्रियाओं का ज्ञान कौन करवाता है भाई? प्रेमस्तिष्क या सेरिब्रम। और अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? सेरिबेलम। ठीक है भाई। देखो, जो अनुमस्तिष्क होगा वो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा, और जो अपने पास यहाँ पे होगा लास्ट में वो अपने पास अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। देखिए, डिटेल से बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क के दो भाग हो गए, प्रेमस्तिष्क, डाइनसिफेलोन। पहले अपन बात करते हैं प्रेमस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होगा वो होगा अपने पास प्रेमस्तिष्क। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रेमस्तिष्क को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो होगा अपने पास सेरिब्रम। और यहाँ पे इसका कार्य होगा, जितनी भी जो यादाश्त वगैरह होती है, तर्क शक्ति होगी, भाषणबाजी होगी, इनकी जितनी भी अपन क्रियाएं करते हैं वो सब कुछ किस में आ रही है? अपने पास प्रेमस्तिष्क में आ रही है। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, अपने पास इंपोर्टेंट भाग कौन सा है? प्रेमस्तिष्क। क्योंकि अपने पास समस्या क्या आती है? सर हमें याद नहीं होता। ठीक है, तो आपको प्रेमस्तिष्क भाग का ध्यान रखना है। एक होगा अपने पास डाइनसिफेलोन, जो क्या होता है, जैसे यादाश्त, तर्क शक्ति, भाषणबाजी, या अपन कोई भी कार्य करते रहते हैं तो अपन कोई देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा, या आपको जो जीवन में ऐसी समस्या आई होगी, जैसे आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा और गर्म का एहसास होते ही तुरंत हाथ को खींच लेते हैं, तो वो चीज होगी किसमें? अपने पास डाइनसिफेलोन में। इसके दो भाग हो गए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसमें होगा अपने पास ठंडा या गर्म का एहसास। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, ठंडे गर्म या जो दर्द होगा उसमें जो एहसास होगा वो किससे होगा भाई? थैलेमस। ठीक है भाई। थैलेमस को मस्तिष्क का मस्तिष्क भी कहते हैं, या जो मस्तिष्क का मस्तिष्क अपन प्रमस्तिष्क में भी कह सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा अपने पास दोनों क्वेश्चन। ठीक है भाई। आगे होगा अपने पास
हाइपोथैलेमस। इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में कि बताइए मानव शरीर के टेम्परेचर यानी मानव शरीर के ताप का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है अगर मस्तिष्क, लेकिन अगर मस्तिष्क नहीं देगा आपको, अगर मस्तिष्क में आपको ऑप्शन मिलेंगे यानी सेरिब्रम होगा, लाइनसिपेलॉन होगा, थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा। तो ध्यान रखना मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण है तो यह ताप का नियंत्रण करता है। क्या करता है भाई, ताप का नियंत्रण। अब आगे आएगा हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि बताइए महिलाओं के किस मस्तिष्क का भाग पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है। देखिए क्वेश्चन, महिलाओं के किस मस्तिष्क का भाग पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ध्यान रखना महिलाओं का हाइपोथैलेमस मस्तिष्क भाग पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा। तो ध्यान रखना यह भाग पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है, पुरुषों की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा। आगे अपने पास यहाँ पे है जो हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन। हार्मोनों के ऊपर नियंत्रण रखना और उनको सही दिशा में यानी कि सही दिशा में बढ़ने का संकेत भी कौन देगा अपने को, हाइपोथैलेमस। तो ध्यान रखना इसके 3 प्रॉपर कार्य हैं। पहला कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण करना, दूसरा कार्य है हमारे शरीर में हार्मोनों के स्तर को सही बनाना और हार्मोनों के स्तर पर नियंत्रण करना भी किस मस्तिष्क का कार्य है भाई, हाइपोथैलेमस। एक आपको नोट में ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क भाग पुरुषों की अपेक्षा हमेशा क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क भाग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का क्या होगा, बड़ा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड स्टेप पे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमा जो मध्य मस्तिष्क का भाग होगा। देखिए भाई मैंने आपको बताया यहाँ पे जो अगर मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क की अगर संरचना देखना चाहिए तो आप देख सकते हो इस प्रकार अपनी मस्तिष्क की संरचना होगी और यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है भाई, इस प्रकार अपने पास ये मस्तिष्क की संरचना होती है। इसमें अपने को यानी कि 3 झिल्लियां होती है, तो 3 झिल्लियां इसको घेर कर रखती है। अगर मस्तिष्क की अगर बात करें तो अपना जो चेहरा होगा उसमें यानी कि अपने को देखने का और जो सुनने का भाग होगा कानों से, और आंखों का कनेक्शन कानों से होगा। कानों से होते हुए जो मैंने आपको कल जो पिछले टॉपिक में बताया दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मध्य मस्तिष्क भाग से कनेक्शन होता है। तो ध्यान रखना कार्पोरा क्वाड्रिजेमा भाग में देखने व सुनने का कार्य किस मस्तिष्क भाग का कार्य होता है, किसका होता है भाई, मध्य मस्तिष्क। इसके साथ में देखना और सुनना नहीं, उसके ऊपर नियंत्रण करना भी, यानी कि आपको पता अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत बड़ी वसूली भी करनी पड़ जाती है। जो प्रेजेंट में दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी ने नियम लगा रखा कि दिल्ली के अंदर अगर यदि किसी महिला को 6 सेकंड से ज्यादा देख लिया जाए तो वो महिला उस व्यक्ति के ऊपर यानी कि प्रत्यारोप कर सकती है, आरोप लगा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना देखना सुनना और उनके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य सब कुछ किस मस्तिष्क का होगा, अपने पास मध्य मस्तिष्क का। आगे आता है अपने पास मस्तिष्क से, यानी कि मस्तिष्क का जो पीछे का भाग होगा उसमें होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है भाई, अनुमस्तिष्क होगा। अनुमस्तिष्क को अपन क्या कहेंगे, सेरिबेलम। क्या कहेंगे, सेरिबेलम। इससे मस्तिष्क का जो भाग होगा, पीछे वाले मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होगा वो क्या होगा, अपने पास सेरिबेलम। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो सेरिबेलम है और एक अपने पास सेरिब्रम है। दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने पास। तो यहाँ पे ध्यान रखना इनका कार्य होता है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ठीक है भाई,
जैसे ऐसी क्रिया एक ऐसी होती है अपने पास जिनके ऊपर अपन 100% कंट्रोल कर सकते हैं, वो होगी अपने पास ऐसी क्रिया। जैसे अपन साइकिल का चलाना, कुर्सी जैसे बैठे रहते हैं तो कुर्सी को घुमाते रहते हैं अपन, या पैर को हिलाते रहते हैं, तो उनके ऊपर 100% अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर वो आता है जो यानी कि जैसे अपने पास कांसी का आना, छींक का आना, कांसी का आना, छींक का आना, आंखों की पलकों का झपना, हृदय की धड़कन का रखना। ठीक है भाई, ऐसी क्रियाएं जिनको अपन रोक नहीं सकते वो क्रियाएं होगी अनैच्छिक क्रियाएं, लेकिन उनके ऊपर कुछ मात्रा में थोड़ा उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, तो वो अपन उस नेक्स्ट मस्तिष्क की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं में जो होगी आपको ध्यान रखना है। उस मस्तिष्क का कार्य पूछे तो ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। लार का टपकना होगा, जैसे आंखों की पलकों का झपकना होगा, अपने पास हृदय की धड़कन का धड़कना होगा, अपने पास भूख लगना, क्योंकि भूख के ऊपर एक दिन 2 दिन 3 दिन काबू किया जा सकता है, लेकिन लास्ट में अपने को खाना ही पड़ेगा। तो ऐसी क्रियाएं होगी, क्या होगी अपने पास अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास मस्तिष्क से संबंधित बातें हो गई। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, जो प्रमस्तिष्क भाग होगा उस प्रमस्तिष्क भाग को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको इसके स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई है, उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसी के अलावा अपन जैसे अगर ये रेगुलरली आप रखोगे तो आपको 100% जो आपका टारगेट है वो टारगेट आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप। थैंक यू।